दरभंगा शहर के वार्ड 31 स्थित मुक्ति धाम में हजारों कौवे की मौत के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा कराई गई जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। आज नगर निगम की टीम द्वारा जमालपुरा स्थित मुक्ति धाम से करीब 10,000 मृत कौवे को जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खोदकर वैज्ञानिक तरीके से दफनाया। इस दौरान स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी मृत पक्षी को हाथ न लगाएं। वहीं मौके पर पहुंच वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू और पार्षद नवीन सिन्हा ने बताया कि बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा के कई इलाके से मुर्गा और मुर्गियों की मौत की सूचना भी मिली है, जहां विभागीय टीम द्वारा सैंपल लेकर जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से लोगों से फिलहाल चिकन और अंडे खाने से परहेज करने की अपील की गई है। साथ ही किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को देने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और एहतियात के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे। नहीं है क्या कि आज से कुछ दिन पहले 14-15 तारीख के करीब हमको यहाँ बहुत सारे कौवों का जो है मरा हुआ पाया गया था। तो यहाँ स्थानीय लोगों ने फ़ोन किया, पता किया, हम नवीन जी लोग आकर देखे थे। उस दौरान कम से कम हज़ारों कौवों को हम लोगों ने गड्ढा करके निगम से जेसीबी मंगाया, पशुपालन विभाग की टीम आई थी, उन लोगों के थ्रू हम लोगों ने देखा था। तो फिर उसको हम लोगों ने भेजा था जांच के लिए, कि उनका सैंपल जांच के लिए भेजा था। तो चूँकि यहाँ होता नहीं, जांच भोपाल में होती है। तो एक सप्ताह के बाद जो है भागलपुर में कल आई है शाम को लेट नाइट रिपोर्ट, तो उसमें पॉजिटिव पाया गया कि बर्ड फ्लू का जो है पुष्टि हुई। तो आज भी हम लोगों ने आए हैं, सुबह में देखा कि बहुत सारा कौवा, हजारों, कम से कम 10,000 कौवों को हम लोगों ने, मरा हुआ कौवा, मृत कौवों को हम लोगों ने आज जेसीबी मंगा के गड्ढा करके उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। और उसमें हम लोगों ने फिर जिलाधिकारी महोदय, पशुपालन विभाग, सब लोगों को खबर, नगर आयुक्त महोदय को खबर है, और हमारे जो नवीन जी हमारे जो पूरा कर्ताधर्ता है यहाँ के, देखते हैं इसको सत्य मुक्ति धाम को, वो भी यहाँ मौजूद थे। लगातार सब लोग मिलकर हम लोगों ने देखा है, सब निगम के स्टाफ लोग यहाँ हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ सब लोगों से, चूँकि अभी अगर आज वार्ड में बहुत सारा जगह पता चला है कुछ मुर्गियों की भी, मुर्गी भी मरी, इसका मतलब मुर्गियों में और बर्ड फ्लू जो है फैल चुका है। तो लोगों से आग्रह कि जब तक इस तरह का माहौल है, जब तक बर्ड फ्लू खत्म नहीं होता है, चिकन खाने से परहेज करें। क्योंकि जान रहे हैं इसमें तो लोगों को व्यवसाय क्षति होगी, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि ये तो सब कुदरत का वो है। तो मेरे आज पता चला है, जमींदार ने हमारे कहा कि अगर इधर 2-3 जगह और मुर्गी भी मरी, इसका मतलब पोल्ट्री वाली मुर्गी या देसी घर की मुर्गी, तो इसका मतलब कि वो मुर्गी में भी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुर्गियों में भी फैलना, उसका भी सैंपल लिया जाएगा। पशुपालन विभाग के लोग हैं यहाँ, उसका भी सैंपल लेके भेजेंगे मुर्गी का भी। लेकिन जब बर्ड्स में हो गया, मुर्गियाँ मरना शुरू हो गई थी, बर्ड फ्लू शुरू है बहुत बड़े पैमाने पर। जो हम लोग 10,000 कौवों को भी डिस्ट्रॉय किया गया नहीं, अभी इसका एक जगह 2-3 जगह गया थी जाँच, एक पटना और भागलपुर और दरभंगा पॉजिटिव निकला है, और आपको नवगछिया जो है आपको भागलपुर, पटना वाला नेगेटिव आया, सब पॉजिटिव आया। तो इसलिए बर्ड फ्लू यहाँ फैला है। लेकिन सैनिटाइज वगैरह काम जो है पशुपालन विभाग का चल रहा है। तो आप लोगों से सावधानी बरतनी, एकदम पूरी सावधानी बरतनी, स्वास्थ्य के प्रति जो अपने सब लोग जो है थोड़ा सा परहेज करें बर्ड जैसे चीज़ों को खाने से। वो 14 या 15 तारीख को जब हम आए थे अज्ञात सबकी अंत्येष्टि में, तो कुछ लोगों ने शिकायत की चिड़िया की। बढ़ के देखे तो चारों तरफ कौवा, कुछ चिड़िया वगैरह मरा हुआ था। तो जिलाधिकारी महोदय को हमने उसी समय सूचित किया, 14 तारीख था वो डेट, और उसके बाद से उन्होंने पशुपालन विभाग को भेजा और यहाँ कलेक्ट करा के उसे गाड़ दिया गया, और उसका सैंपल भेजा गया कलकत्ता एक जांच होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल में जांच होता है। देर रात 9 बजे उसकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव बर्ड फ्लू। तो जैसे ही आई तो हम लोग सुबह से एक्टिव हुए, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से। और ये वार्ड नंबर 31 पड़ता है। तो हमने रिंकू जी को, चूँकि कबीर सेवा संस्थान की ओर से हम आते हैं, लेकिन वार्ड 31 है, उनको भी फोन किया। सबके सहयोग से कौवा को कलेक्ट कराया गया है। नगर निगम के कर्मियों ने पूरे सुरक्षा मानक अपना करके कलेक्ट किया है। तो 10,000 से ऊपर की संख्या है। आज तो लगातार हमारे सामने गिरते हुए देखा है, मतलब मरते हुए, जैसे ही जो सुबह ठंड थी गिर रहा था और 1 से 1.5 मिनट में जा रहा था। दरभंगा का पॉजिटिव आया है, और जो रात में ही रिपोर्ट आया तो जिलाधिकारी महोदय ने इंस्ट्रक्शन दे दिया सतर्कता। तो आदमी में भी चला जाएगा, अगर इसीलिए मना करता है कि आप उसके अंश को या उसके मांस को आप नहीं खाइए। ये तो शुरू से जग जाहिर है, गाइडलाइन है भारत सरकार का। तो यहाँ जब पता चला कि कुछ मुर्गियाँ भी मरी है, अब उसका भी सैंपल लेने जा रहे हैं। बहरहाल 1 किलोमीटर के दायरे में ये लोग अभी छिड़काव करेंगे
और कलेक्ट करेंगे मुर्गियां और अन्य पक्षी का भी। 1 किलोमीटर तो इनको अभी विधिवत आज ही ले लेना क्योंकि है। इस नदी के उस पार भी है कई सारे पोल्ट्री फार्म हमने है। कहा कि एक वो नदी नहीं देखता, 1 किलोमीटर के दायरे में तो आज ही इनको ले लेना है और वो बंद कर देना है 1 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद इनको बढ़ना है 5 किलोमीटर के दायरे में। 1 किलोमीटर में ये सैंपल भेजेंगे तो व्यवहारिक उसमें 14-15 दिन लग जाएगा, लेकिन सतर्कता जरूरी है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। तो ये लोग अलर्ट रहे और ये नहीं, जब तक मुहर नहीं लग जाएगी, जैसे भी इसमें तो मुहर लग गई, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, सब लोग जानते हैं। भारत सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो करना है, उसका विस्तृत हम लोग डाल देंगे। और यहाँ प्रथम दृष्टया में काम करके, चूंकि 31 वार्ड का ये मध्य है, उधर फिर आपका कुछ पंचायत है या 1 किलोमीटर के दायरे में आज ही करेंगे। जुमा है और उसके बाद से फिर नगर निगम के कर्मी और पार्षदगण लगेंगे और शाम तक लोगों को जागरूक करना। अपने स्वास्थ्य अहम है, सबसे ज्यादा जरूरी है।